अस्सलामुअलैकुम। नए एपिसोड में खुश आमदीद। सलाहुद्दीन अपने फौजियों को कहता है, नूरुद्दीन जंगी सियासी वजूहात की बिना पर जंग में शामिल नहीं होंगे। सरहद गाजियों को जमा करो और करारगाह जाओ और जंग की तैयारी शुरू कर दो। सुरैया सब कुछ देख रही होती है, सलाहुद्दीन का पीछा करती है। बुजुर्ग सुल्तान को कहता है, आपकी सिमतें मुख्तलिफ हैं। तो सरदार कहता है, मैं सलाहुद्दीन को जानता हूँ, इसने जंग का इरादा कर लिया है। वो अकेला कैसे करेगा मेरे बगैर? मैं सही वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ। नसरुद्दीन ये सोचता रहे कि इसने इस राज को इस्तेमाल करके रस्सियों पर अबूर हासिल कर लिया है। जब मैं सबूत पेश करूँगा तो मैं इसकी रस्सी काट दूंगा। जिसने दुश्मन का साथ ताआवुन किया और मुझे जख्मी किया वो नसरुद्दीन हो सकता है। सबसे पहले मैं इत्तेहाद कायम करूँगा और इंतशार को ख़त्म कर दूंगा। सुल्तान फिर कहते हैं, फिर अगर गद्दार नसरुद्दीन का निकला तो साबित करूंगा। जब ज़रूरत पड़ी तो मैं इस राज से पर्दा उठा दूंगा। अगले सीन में उस्ताद आज़म कहते हैं, सलाहुद्दीन जो है वो कभी नहीं रुकेगा। मेरे आने के बाद वो गजीद गुस्से में होगा। वो लड़ेगा चाहे इसे सुल्तान के हुक्म के खिलाफ वर्जी क्यों ना करनी पड़े। वो अब भूखे शेर की तरह अपने शिकार की तलाश करेगा। जिस पे करेगौर कहता है, लेकिन मैं भी एक बाज हूँ जो पंजा लगाए बैठा हुआ हूँ। जब तक वो जंग शुरू करेगा, इसके शुरू होने से पहले मैं इसे ख़त्म कर दूंगा और इस कहानी को भी ख़त्म कर दूंगा हमेशा के लिए। उस्ताद कहता है, आपके भेजे गए लोगों को इस करारगाह के बारे में मालूम हो गया है जहाँ सलाहुद्दीन जंग की तैयारी कर रहा है। मैं सलाहुद्दीन को मार डालूंगा। आप अभी कैद से आज़ाद हुए हैं, करेगौर उस्ताद आज़म को कहता है। मैं इससे भी मुझे असीर बनाने के हर दिन का हिसाब लूंगा और उसे तड़पाऊंगा। तुमने सलाहुद्दीन के आदमियों को मारकर अपना दिल तो ठंडा कर लिया है। मैंने कुछ से मेरे सबसे ताकतवर टेम्पलर्स सिपाहियों को बुला लिया है। मैं इस करारगाह पर हमला करूंगा जहां सलाहुद्दीन जंग की तैयारी कर रहा है हमारे खिलाफ लड़ने के लिए। सलाहुद्दीन आज मर जाएगा इससे पहले कि वो अस्कलान हमसे ले ले। सुरैया सलाहुद्दीन से कहते हैं, जब इंसान पानी को अपनी मुसीबत बताता है तो पानी इसे अपने साथ बहा ले जाता है। जब भी मुसीबतें और दुख मुझ पर हावी होती हैं, मैं भी यहाँ आती हूँ और यहाँ आकर अपना दर्द सुनाती हूँ और मेरे दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। 7 समंदर भी मिल जाएं तो मेरे अंदर का दर्द कम नहीं कर सकते। सलाहुद्दीन कहता है सुरैया से, ना ही दिल में आग लगी को बुझा सकते हैं कभी भी। मेरा भाई और आपके साथी मर गए। सुरैया कहती है सलाहुद्दीन से, हमारा दर्द एक जैसा है। खून की जंग छिड़ चुकी है। मेरे बाबा ने मेरे भाई की तलवार मेरे हाथ में थमा दी है और आपके पीछे भेजा है। वो मुझसे तुम्हारे खून का बदला चाहते हैं। क्या इसलिए तुम दमश्क से मेरा पीछा कर रही हो? सलाहुद्दीन सुरैया से सवाल करता है। तुमने कहा कि हमारा दर्द एक जैसा है। सलाहुद्दीन सुरैया से कहता है, ये मैं अपने दर्द को दूर करने के लिए सफ़र पर निकला हूँ। सलाहुद्दीन कहता है, यहाँ तक कि मैंने इस वजह से अपने बाबा से अलहदगी इख्तियार कर ली है सुल्तान से, क्योंकि मेरा दिल तुम्हें कायल नहीं कर सका। सुल्तान अपने दिल पर हाथ रख के सुरैया को कहता है, तो अल्फाज बिल्कुल ज़ाया हैं। मैं तुम्हारे खिलाफ तलवार नहीं खींच सकती। सुरैया कहती है, मैंने तुम्हारा पीछा पीठ में छुरा घोंपने के लिए कभी भी नहीं किया, बल्कि तुम्हारे साथ शामिल होने के लिए किया है। आज तक जब मैं ख़ानदान और अपने ज़मीर के दरमियान उलझी, मैंने हमेशा अपने ख़ानदान का साथ दिया है, लेकिन इस बार नहीं। मैंने अनजाने में बहुत ज़्यादा गलतियाँ की हैं, लेकिन अब मुझे याद आया कि मेरा एक दिल भी है। जिस पे सलाहुद्दीन कहता है, लेकिन मेरे साथ रहकर तुम अपने घर वालों को अपने ख़िलाफ़ करोगी, जिससे तुम्हें नुकसान होगा। सुरैया कहती है, मेरे बाबा पहले ही तुम्हें दुश्मन बनाकर ख़तरा मोल ले चुकी हैं मेरी वजह से। इस हंगामे में मैं इस सब के बावजूद सच का साथ दूंगी, यानी तुम्हारा साथ दूंगी। हम दर्द में मुत्तहद हैं, लेकिन हम अपने ख़ानदानों से बिछड़ गए हैं हमेशा के लिए। मैं दुख बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी वजह से दुख हो, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। सलाहुद्दीन सुरैया से अर्ज़ करता है। सुरैया सलाहुद्दीन के दिल पर हाथ रखती है और कहती है, मैंने तुम्हारे दिल पर हाथ रखा ताकि तुम अपने दिल में मेरा दर्द महसूस कर सको। तुम्हारे दिल को इस रास्ते में मजबूत होना है ताकि मेरे दिल का भी इलाज मिल जाए।
उस्ताद अपने सिपाहियों को कहता है, दुश्मन के खिलाफ अपनी तलवार खींचने का वक्त है। हम अस्कलान को अपने खून से बचाएंगे और इसे सलाहुद्दीन के हवाले कभी भी नहीं करेंगे, चाहे जितनी मर्जी बड़ी जंग हो जाए। हम इसे करारगाह में ही ख़त्म कर देंगे। सलाहुद्दीन ने तुम्हारे अजीम सिपाही गब्रियाल को कत्ल कर दिया। आसमानी बाबा तुमसे इंतकाम की उम्मीद रखता है, ऐसा इंतकाम कि तमाम मुसलमान नेस्तो नाबूद हो जाएं। वो समझ जाएं कि वो हमें क़यामत तक शिकस्त नहीं दे सकते।